नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। रिश्तों की डोर आजकल कितनी कमजोर हो गई है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जहां रिश्ते तार तार होते हुए नजर आते हैं। कुछ दिन पहले एक ऐसी ही तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें बेटियां अपने पिता को वीडियो कॉल के जरिए अंतिम विदाई दे रही थी। वही तस्वीर एक बार फिर से वायरल हो रही है, लेकिन इस बार उसी पिता के 13वीं की तस्वीर है। जी हां, सोनीपत के कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता के निधन के बाद आज उनकी 13वीं की रस्में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में बनी रही वो थी परिवार और खास तौर पर उनकी बेटियों की लगातार गैर मौजूदगी की। सोनीपत के प्रसिद्ध गीता मंदिर में आज माहौल काफी गमगीन था। यहां स्वर्गीय शिवचरण राम रतन गुप्ता की 13वीं के अवसर पर हवन यज्ञ और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों, स्थानीय नेताओं और शहर के गणमान्य लोगों ने शिवचरण की तस्वीर पर फूल अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को प्रसाद भी बांटा गया, लेकिन इन सब के बीच एक कसक हर किसी के मन में बनी रही और वो थी कि अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक उनके परिवार का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं हुआ। दाह संस्कार के समय बेटियों ने वीडियो कॉल के जरिए अंतिम दर्शन किए थे, जबकि अस्थि विसर्जन के वक्त भी सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही संपर्क हो सका और अब 13वीं के इस अंतिम कार्यक्रम से भी बेटियां नदारद रही। बेटियों की गैर मौजूदगी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें कही जा रही हैं। दिनेश सेन नाम के यूजर ने लिखा कि कुछ बेटियां ऐसे भी, बड़ी बेटी अनीता नेपाल में टीचर हैं, दूसरी बेटी निशा आजमगढ़ में टीचर हैं, सबसे छोटी बेटी प्रिया मुंबई में सेटल हैं, लेकिन पिता की मृत्यु पर आना उचित न समझा। कल अस्थि विसर्जन था तो भी 3 में से कोई बेटी हरिद्वार नहीं आई। यही कहानी उस अभागे पिता सोनीपत के वृद्धाश्रम में रहने वाले कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता की, जिसको पहले तो वृद्धा आश्रम में रहने को शिक्षक बेटियों ने मजबूर कर दिया और अंत समय में अकेला छोड़ दिया। कुछ बेटियां ऐसी भी। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि जिस संस्कृति में माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है वहां बेटियों का यह व्यवहार शर्मनाक है। पिता ने जीवन भर संघर्ष किया पर अंत में उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। यह केवल बेटियों की विफलता नहीं बल्कि हमारे समाज के बदलते मूल्यों पर एक करारा प्रहार है। सच में कुछ बेटियां ऐसी भी, बस यही कहा जा सकता है। एक और यूजर ने लिखा कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सफलता के साथ संवेदना, कृतज्ञता नहीं सिखाएंगे तो वृद्धाश्रम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। एक और यूजर ने लिखा कि बहुत दुख और सोचने वाली बात है। बेटियों का पढ़ा लिखा होना गर्व की बात है, लेकिन माता पिता के अंतिम समय में उनका साथ न देना किसी भी संस्कृति में सही नहीं कहा जा सकता। रिश्ते सिर्फ सुविधा के लिए नहीं होते। आशा है ऐसे किस्से हमें याद दिलाएं कि संवेदना और जिम्मेदारी दोनों जरूरी है। एक और यूजर ने लिखा कि माता पिता ने जीवन भर संतान के लिए सब कुछ किया, बुढ़ापे में उनका साथ देना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं इंसानियत भी है। एक और यूजर ने लिखा कि जिस पिता ने बेटियों के लिए सब कुर्बान किया वही बेटियां आज अंतिम समय में साथ न देकर रिश्तों की कीमत शून्य कर गईं। मोहित कुमार झा नाम के यूजर ने लिखा कि जिस पिता ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उनके अंतिम समय में ऐसा स्वार्थी और संवेदनहीन व्यवहार इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और आपने देखा होगा कि पहले किस तरीके से यह वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में यह देखा गया था कि जो उनकी बेटी हैं वो वीडियो कॉल पर यानी कि व्हाट्सएप कॉल पर अपने पिता को अंतिम विदाई दे रही हैं, अपने पिता के अंतिम दर्शन कर रही हैं, लेकिन इतना गवारा नहीं हुआ कि वो अपने पिता के अंतिम विदाई समारोह में शामिल हो सके और अपने पिता को एक बार आखिरी बार देख सके। तो ये आजकल के रिश्ते हैं और रिश्तों की डोर है जिसे लेकर के ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वाकई में आज
रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं। वैसे आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।